आज का समय बड़ा अजीब है। चारों तरफ एक प्रकार का अदृश्य डर फैला हुआ है। जिसको देखो उसके पास कोई ना कोई डर की अपनी एक कहानी है। कोई हार्ट अटैक के डर से परेशान है। वह दवाई लेकर जेब में घूमता है कि कहीं एकदम हार्ट अटैक आया तो मैं ये दवाई खा लूँगा और मुझे बचा लेगी। कोई किडनी फेल होने के डर से परेशान है। किसी को कैंसर का डर मन में बैठा हुआ है, तो किसी के अंदर मृत्यु का भय है। ऐसा लगता है कि मनुष्य बीमारी से कम और उसके डर से ज़्यादा परेशान है। इस प्रकार के माहौल के लिए समाज और बाजार दोनों जिम्मेदार हैं। हर छोटी समस्या को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना, नए-नए टेस्टों के नाम पर डराना, ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति एक रिस्क में है। धीरे-धीरे ये डर हमारे मन में बैठ जाता है। अगर हम गहराई से समझें तो हम पाएँगे कि पहले रोग का असर हमारे मन पर होता है। हमारी जीवनी शक्ति का असंतुलन होना ही रोग है और बाद में यह शरीर पर दिखाई देने लगता है। व्यक्ति अनायास ही परेशान होने लगता है कि उसे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने अगर दवाई नहीं ली तो मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे परिवार का क्या होगा? मैं कहीं मेरी किडनी तो फ़ेल नहीं हो जाएगी, मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊँगा। और वो किसी और बीमार व्यक्ति को देखता है तो उसके जो लक्षण आ रहे हैं, उन लक्षणों को अपने आप से मिलाने की कोशिश करता है। वह अपने आप को वहाँ रखने की कोशिश करता है कि इसको इस प्रकार के लक्षण हैं, ये तो मुझे भी हैं, कहीं मुझे तो ये बीमारी नहीं है। और इसके लिए फिर वह डॉक्टरों के पास भटकता रहता है। जबकि रोग का कारण केवल लक्षण नहीं है। लक्षणों की उत्पत्ति किस कारण से हुई है, उसको जब तक ठीक ना किया जाए, तब तक रोग कभी ठीक हो नहीं सकता। होम्योपैथी में हम केवल लक्षणों को ही नहीं देखते हैं, लक्षणों के उत्पन्न होने के कारण को भी देखते हैं। इसीलिए व्यक्ति क्या सोचता है, उसको सपने कैसे आते हैं, उसका विचार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके कोई डर हैं अंदर छुपे हुए, वो डर किस प्रकार के हैं, अकेले में जाने से डर है या अंधेरे में डर है, मृत्यु का डर है या फिर कोई बीमारी का डर है। ये सारे लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जब भी आप होम्योपैथी में अपनी चिकित्सा करवाने जाते हैं। होम्योपैथी में अनेक दवाइयों में इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं कि फ़ियर ऑफ डिज़ीज़, फ़ियर ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ीज़, फ़ियर ऑफ कंटेजियस डिज़ीज़ेज़, फ़ियर ऑफ बैक्टीरिया, फ़ियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय भी अलग-अलग तरीके से होता है। किसी को पतली जगहों पर जाने से घबराहट होती है, डर लगता है। साँप के काटने का डर रहता है। अनेक प्रकार के भय हैं। होम्योपैथी मन की गहराई तक जाकर वहाँ पर जो असंतुलन डेवलप हुआ है, वहाँ जो चेतना के लेवल पर जो परतें बनी हुई हैं भय की, उन सबको हटाने का काम करती है। हमारा मूल स्वभाव है अभय, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई डर ना हो। लेकिन जब हमारे मन में ये परतें आ जाती हैं डर की, तो हम उसके अनुरूप प्रतिक्रियाएँ करने लगते हैं। होम्योपैथी उन्हीं परत को एक-एक करके हटाती है। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी केवल शरीर पर ही नहीं, मन की गहराई पर भी काम करती है। डर, चिंता और असुरक्षा के भाव धीरे-धीरे अपने आप हटने लगते हैं और व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक अवस्था में वापस लेकर आती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता है, ना ही कोई अनावश्यक टेस्ट होते हैं और ना ही बीमारी का कोई डर दिखाया जाता है। जब तक मन में डर है, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते और जब मन से सब प्रकार के डर हट जाते हैं, तो शरीर और मन अपने आप संतुलित होने लग जाते हैं और हम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। अंत में होम्योपैथी के साथ भय से अभय की इस यात्रा में आपका स्वागत है।